एस्टेन देखभाल संधाई दर्शकांना मारा आडीसू घणो घणो राम राम। आपने हाड़ोती में आप कलाराम छू आपको साथी राकेश। अब खबर हाड़ोतीसू पण सबसे पहली नजर आज की सुर्खियां पर। कैथोनी पोल थाना पुलिस ने बदमाशा पर कसी नकेल, 1 महीना में पकड़िया कई बदमाश। साढ़े 3 किलो गांजा का लारा तस्कर दरियो, कुन्हाड़ी पुलिस ने करी कार्रवाई। और काबुल गांव में किराना अड़चाई की दुकान पर बकरीची दारू, ग्रामीणों ने सौंप्यो ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। कोटा का कैथोनी पोल थाना पुलिस या दिना बदमाशा की धरपकड़ में जुटे हुए है। 1 महीना में कैथोनी पोल पुलिस ने कई बदमाशा कताई सलाह खा के पीछे फुगायो है। यहाँ में शातिर बदमाशा सुलेर सोना चांदी की बड़ी ठगी करवा वाला ठग भी शामिल है। उठियाड़ी अवैध हथियार न लेर वारदात कताई अंजाम देबा की फिराक में घूम रहा बदमाशा पर भी कार्रवाई करेगी। थाना प्रभारी सत्यपाल पारिक का नेतृत्व में पुलिस टीम सराहनीय कार्य करता हुआ 1 महीना का अंदर ही 6 बड़ी कार्रवाई कताई अंजाम दियो है। जहाँ 16.5 किलो चांदी की ठगी को आरोपी और 17.5 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ठगी का मामला में भी आरोपी कताई त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी। तो 10.5 लाख रुपया कीमत की गोल्ड ठगी मामला में आरोपी सुरेंद्र कताई पकड़ सलाखा का पाचा पुगायो। सट्टेबाजा पर अंकुश लगाबा की कार्रवाई के ताई भी अंजाम दियो गयो। लग्जरी कार में खाई वाली करता भी आरोपी पकड़े गया, जहाँ 2.25 लाख रुपया नकद और 20 लाख रुपया को हिसाब भी मिलो है। गैंगरेप का आरोपी आफ्ता कताई भी घर सुधर दबोचो। थाना क्षेत्र में ही कोई बड़ी वारदात कताई अंजाम देबा की फिराक में देसी कट्टो और जिंदा कारतूस सहित घूम रहा 3 शातिर बदमाशा कताई पकड़वा में भी सफलता हासिल करी। पकड़ा गया अपराधी शातिर बदमाश चा, जहाँ पर फलीसुही कई मुकदमा दर्ज चा। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करता कुन्हाड़ी पुलिस ने एक बाइक सवार कताई पकड़ियो, जिका पासू 3.5 किलो अवैध गांजो बरामद हुयो। कुन्हाड़ी सीआई गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि अभेड़ा तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ नंबर की बाइक आती हुई दिखाई दी। संदिग्ध लागबा पर जब बाइक सवार कताई रोकबा को प्रयास करो तो घबरा गयो। युवक सु बाइक पर रखा गया कट्टा के बारे में पूछो तो उमा किराना को सामान हो बाकी बात की, पर जब उनकी तलाशी ली तो उनका अंदर गांजो बरामद होयो। ई पर बाइक सवार बकानी निवासी इरशाद खान कताई गिरफ्तार कर लियो गयो, जिससे पूछताछ जारी है। बूंदी जिला का काबुल गांव में अवैध तरीका से दुकाना पर हो रही शराब की अवैध बिक्री से नाराज ग्रामीण बूंदी जिला कलेक्टर से गुहार लगाबा के लेकर फूगिया और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाबा की मांग न लेकर ज्ञापन सौंप्यो। गांव में जगह जगह अवैध तरीका से दुकाना और चाय की थड़ी किराना की दुकाना पर शराब की बिक्री हो रही है, जाकी रोकथाम को लेकर कई बार आबकारी विभाग और पुलिस विभाग कताई भी अवगत करवा दियो, पर कोई सुनवाई न हुई। ग्रामीणा में भेको माहौल है और शराब पीकर उत्पात मचाओ है। ऐसा में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाबा की मांग न लेकर ग्रामीणा ने जिला कलेक्टर कताई ज्ञापन सौंप्यो। सर, हमारे ग्राम काबुल में मतलब किराने की दुकान पर बिला लाइसेंस से शराब की बिक्री हो रही है, और जिसके सामने मतलब 4 भुजा का मंदिर, बाबा रामदेव का मंदिर, और पास में आंगनबाड़ी का ये बच्चे पढ़ते हैं, जो वो बहुत ज़्यादा परेशान से इसी कारण। पुलिस प्रशासन अभी कल ही वहाँ आबकारी की रेड डली है, और हमारे गांव वालों ने 10 जनों ने उनसे बोला भाई इन दुकानों पर आप रेड डालो, तो उन्होंने मना कर दिया भाई इन पे लाइसेंस है। तो सर ऐसा कौन सा लाइसेंस बनता है वहाँ पे? मिलीभगत से चल रहा है। मिलीभगत से चल रहा है सर। छबड़ा क्षेत्र का लक्ष्मण जी की टैकरी का पाछा गेहूं का खेत में 8 फीट लंबो मगरमच्छ घुस गयो। खेत में गेहूं की फसल लेटी हुई मलबासु किसान कताई खेत में कोई भी तरीका से घुसबा को अंदेशो होयो। उन्हें पास में जार देखो तो उनका होश उठ गया। खेत में लंबो मगरमच्छ छो। उनका बाद में किसान ने और भी ग्रामीणा कताई की सूचना दी। ग्रामीणा ने वन विभाग कताई खेत में मगरमच्छ घुसबा की सूचना दी। मौका पर फूगर वन विभाग का कर्मियाना करीब 1.5 घंटा की मशक्कत के बाद में मगरमच्छ पर काबू पायो। वन कर्मिया के द्वारा मगरमच्छ कताई पकड़ गुगोर नदी का रानी द में सुरक्षित छोड़ो गयो। तब जार ग्रामीण और वन विभाग कर्मियाना राहत की सांस ली। जिला में 15 दिन सेशन लागबा के बावजूद 18% हेल्थ केयर वर्कर्स टीकाकरण से वंचित है। ऐसा में हेल्थ वर्कर्स जो कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीन लगवाबा के लेकर सेशन साइट पर न पुग्या।
सरकारना प्रथम चरण में 3 फरवरी कदाना पूरो करवा को निर्देश दियो है। मजबूरन चिकित्सा विभाग कताई छूटिया हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स का लेकर बुधवार कदन डिस्पेंसरी पर विशेष सत्र लगानी पड़ रही है। जिला में प्रथम चरण में 16,800 हेल्थ केयर वर्कर्स रजिस्टर्ड होया है। वैक्सीनेशन का दौरान यहाँ की संख्या बढ़कर 20,059 तय जा पूगी। जिला में लगभग 15 दिन सेशन लाग्यो, जहाँ 16,439 हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई है, यानी कि 82% हेल्थ केयर वर्कर्स का ही टीको लगाया गयो। 3,620 हेल्थ केयर वर्कर्स अभार भी टीका सु वंचित है। चिकित्सा विभाग बुधवार के दिन छूटा हुआ हेल्थ वर्कर्स के लेकर 29 सेशन साइट आयोजित कर रही है। सीएमएचओ डॉक्टर BS तवड़ना छूटा हुआ लाभार्थियों से वैक्सीनेशन को अंतिम अवसर को लाभ उठावा की अपील करी है और 4 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीकाकरण को अभियान शुरू होगा। छूटा हुआ हेल्थ वर्कर्स में अधिकतर मेडिकल कॉलेज स्तर का है। यहाँ का साथ में स्वास्थ्य विभाग का भी छूटा हुआ स्वास्थ्य कर्मी है। विभाग का आडिसु तकनीकी और व्यक्तिगत कारणसु टीको लगवा के लेकर निर्धारित तिथि और सेशन साइट्स पर भी न फूगबा को कारण बताई जा रही है, पर हकीकत कुछ और ही है। असल में सोशल मीडिया पर चाल रही भ्रांतिया के कारण कई हेल्थ वर्कर्स का मन में डर बैठे हुए है और वह सेशन साइट पर फूगबा की हिम्मत न जुटा पा रहा। छिपा बुड़ौत पुलिस का द्वारा अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करता हुआ पीपुर घाटी से 1 किलो मिलावटी अफीम के साथ में 2 तस्करा का तय गिरफ्तार कर्यो। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि गिरफ्तार किया गया तस्करा में जालोर निवासी उत्तम राज पुरोहित और भीलवाड़ा निवासी कल्याण कोड़ी का तय गिरफ्तार करो गयो। दोनों तस्करा का पासू 1 किलो मिलावटी अफीम बरामद करेगी। तस्करा के द्वारा खरीदी गई मिलावटी अफीम 3 दिन पूर्व पकड़ा गया तस्कर मानपुरा निवासी हंसराज मीणा सु खरीदी गई है। मिलावटी अफीम का कारखाना से जुड़िया अब तय 5 तस्करा का तय हरनाउदा शाहजी और छिपा बुड़ौत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करो जा चुके है। धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजन करो जा रही है। 10 फरवरी से लेर 2 मार्च तक चालबा वाला ई टूर्नामेंट में कोटा उत्तर का 56 वार्डा की टीम भाग लेंगी। आयोजक डॉक्टर एकता धारीवाल ने बताया कि क्लब को मकसद खेला के तय बढ़ावो देवो है, साथ ही स्थानीय प्रतिभा के तय आगे आबा को मौको भी क्लब के द्वारा मिलेगो। यो टूर्नामेंट पहले भी बीता साल न हुई छो, पर कोरोना के चलता कैंसिल कर दियो गयो छो। ऐसा में 31 फरवरी में करवाई जा रही है। टूर्नामेंट की तैयारी के तय लेयर डॉक्टर एकता धारीवाल ने JK पेवेलियन स्टेडियम को दौरो कर्यो, साथ ही व्यवस्था का तय भी देखियो। हालांकि इस दौरान स्टेडियम में उखड़ी टाइल्स विद्युत बोर्ड उखड़े हुए देखकर वहां नाराजगी भी जाहिर करी और स्टेडियम का हालात सुधारवा के लेखक की। वहीं कोटा उत्तर निगम का वार्डा के तय जो टीमा इस टूर्नामेंट में भाग ले बुचाव वहां के लेकर एरिया वाइज व्यवस्था क्लब का आडिसु करी गई है। एरिया का कांग्रेस कार्यकर्ता के तय इनको जिम्मो सौंपी गयो है। धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है 10 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक, लगभग 20 दिन का ये टूर्नामेंट है और बहुत सारे कोटा उत्तर के जो अलग अलग वार्ड हैं उन सभी वार्डों के 56 वार्डों के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। काफ़ी टाइम से सबको पता है जैसे कि हम लोग धारीवाल सोशल मीडिया सेल चलाते हैं और जब से धारीवाल सोशल मीडिया सेल चला है मेरे पास बैक टू बैक ये चीज़ें फरमाइशें आती हैं युवा वर्ग की कि कोई ना कोई आप क्रिकेट टूर्नामेंट कराओ। तो फाइनली 2020 में टूर्नामेंट कराने का था, लेकिन कोरोना की वजह से ये टूर्नामेंट किसी तरह से लिंगर होता चला गया और अब फाइनली सबके आशीर्वाद से और सबका सहयोग से टूर्नामेंट अब 10 फरवरी से चालू हो रहा है। बहुत सारे युवा जो हैं उनकी बहुत टाइम से डिमांड चल रही है और इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के लिए। बेस्ट जो खिलाड़ी अपने अपने वार्डों के हैं वो सब खिलाड़ी सब एकजुट होकर एक साथ होकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो खेलेंगे। कोटा में 3 कृषि कानूनों का विरोध में कांग्रेस का 6 फरवरी के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली की घोषणा के बाद में हाड़ौती किसान आंदोलन भी बड़ो आंदोलन करवा को ऐलान कर दियो। किसाना कोटा में संभागीय आयुक्त कार्यालय पर 3 कृषि कानूनों का तय वापस लेवा की मांग न लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्यो छे। हाड़ौती किसान आंदोलन का संयोजक कुंदन चीताना केंद्र सरकार के तय चेतावनी दी है। कजी आंदोलन का तय बलपूर्वक दिल्ली में खत्म करवा की कोशिश की जा रही थी, वो आंदोलन फिर से तेज हो रही है। केंद्र सरकार का तय हर हाल में उनका द्वारा बनाया गया 3 कृषि कानूनों का तय पाछो लेनी पड़ेगो। मांग न लेकर संभागीय आयुक्त राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गयो और आंदोलन का तय हाड़ौती संभाग में किसानों के द्वारा गांव गांव तय फुगाबा को आह्वान भी करे गयो।
राजस्थान का बूंदी में पंचायत सहायक का तय नियमित करवा नाराज पंचायत सहायक जिला कलेक्ट्रेट परिसर में फूग्या और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करता हुआ नियमितीकरण की मांग करी। 5,14 वर्षासु या पंचायत सहायक लगातार 6,000 मानदेय पर काम कर्या पण हाल तय यहाँ का नियमितीकरण की मांग न लेकर कोई कदम सरकार के द्वारा न उठाया गयो। ऐसे में अब अगर नियमितीकरण न हो तो पंचायत सहायक आंदोलन करेगा। की मांग को लेकर पिछले 13-14 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनते ही हम आपको नियमित करेंगे। सरकार ने सब कमेटी बना दी, 2.5 वर्ष बीत चुका है, परंतु सब कमेटी बनाकर सरकार ने छोड़ दी है। उस समय सब कमेटी की रिपोर्ट आज तक हमारे समक्ष या सामने नहीं आई है। सरकार से हम ध्यान आकर्षित करा जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते या तो हमें नियमित करें, किसी भी प्रकार से करे। लेकिन उटियाडी झालावाड़ में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का विद्यार्थी मित्राना रैली खाड़ प्रदर्शन कर्यो। झालावाड़ का गढ़ परिसर में लेयर मिनी सचिवालय तय रैली खाड़ी गई और जिला कलेक्टर का तय ज्ञापन सौंपे गयो। पंचायत सहायक शिक्षक संघ पहले पूर्व में विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के रूप में कार्यरत थे, गवर्नमेंट की सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान में जो है पंचायत सहायक शिक्षक संघ के रूप में पिछले 3-4 सालों से कार्यरत हैं। सरकार ने जो है उनके घोषणा पत्र में जो है हमें परमानेंट करने का वादा किया था, वो वादा सरकार अभी तक निभा नहीं पा रही है। इसी संबंध में हम जो है गांधीवादी विचारधारा के रूप से गढ़ पार्क से लेकर के श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम और श्रीमान शिक्षा मंत्री के नाम हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र स्थित नानता नहर में नहाता समय पानी में डूबासु 16 वर्षीय लड़की की मौत होगी। हादसों कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र का नानता बाय मुख्य नहर में नहाता समय हुयो। घटना को पतो लागबा के बाद में लोगों के द्वारा देर शाम न मृतका को शव का तय नरसु बारो खाडर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गयो। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि कुन्हाड़ी पत्थर मंडी निवासी सोनी रामनगर पत्थर मंडी के पास में बनिया घाट पर कपड़ा का तय लेर नाबा के लेकर गई थी। अचानक उनको पैर फिसल जाबासु व पानी में डूब गई। घाट में कुछ देर पे ही लोगों ने छोरी का ताय नहर में डूबो देखो तो उनका ताय कड़ी मशक्कत के बाद में पानी से बाहर काढ़ियो और अस्पताल ले आया पण उनकी मौत हो गई। मृतक को पोस्टमार्टम करवार शव परिजना के ताय सौंप दिया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरा मामला की जांच करी है। पत्थर मंडी में रहने वाली सोनी यादव उम्र 16 साल जो कल नानता नहर पर नहाने गई थी, जैसे ही वो नहाने लगी नहर में पैर फिसल जाने के कारण पानी में बह गई। पानी का बहाव तेज था। थोड़ी दूर आगे जाके गाँव वालों ने राहगीरों ने निकाला होगा उसको। मरी अवस्था में निकली। यहाँ डॉक्टर MBS में लेकर आए, जहाँ डॉक्टर द्वारा चेक करने पर मृत घोषित कर। राजस्थान की एजुकेशन सिटी कोटा को यूथ अब मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में भविष्य संवारवा के साथ में स्पोर्ट्स में भी अपनो हुनर दिखावा लाग रह्यो छे। कोटा का हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RP मीणा की बेटी समृद्धि ने कोटा की साइकिलिंग स्पोर्ट्स में शहर को नाम रोशन कर्यो छे। कर्नाटक में 19 फरवरी से 21 फरवरी तक 17 नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित करी गई थी। ये प्रतियोगिता में समृद्धि को चयन हुए और वह राजस्थान को प्रतिनिधित्व करेगी। बेटी समृद्धि को प्रतियोगिता में चयन होने पर डॉक्टर दंपति डॉक्टर RP मीणा और डॉक्टर अर्चना मीणा की बेटी कताई ये सफलता न लेकर काफ़ी उत्साहित है। जो मैं पहुंची हूँ अभी नेशनल्स में, उसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने पापा और मम्मी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट करा था साइकिलिंग करने के लिए। और अभी मेरा नेशनल लेवल माउंटेन बाइक कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ है, जो कि अभी कर्नाटका में होने वाला है 19 से 21 फरवरी। और सबसे पहले अभी कोरोना काल के अंदर मेरा ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट नहीं था, तो मम्मी पापा ने थोड़ा बोला कि फ़िज़िकल पे ध्यान देना चाहिए, उससे सेहत बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो वो मैंने साइकिलिंग चालू करी और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ साइकिलिंग का। उसके अंदर मैं सेलेक्ट हुई स्टेट के लिए, फिर स्टेट में मैं नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गई, तो अब नेशनल जाएंगे। समृद्धि का नेशनल साइकिलिंग माउंटेन बाइक चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बीकानेर में आयोजित करी गई थी, जिसमें उसने ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट करा और अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कर्नाटका में गडक में आयोजित करी जाएगी।
19 से 21 तारीख को उसमें ये पार्टिसिपेट करेगी। बूंदी में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी पक्षियों की गणना विभाग के द्वारा करवाएगी। इस गणना में पक्षी प्रेमी सहित वन विभाग, वन्य जीव प्रतिपालक शामिल होया। कैमरा दूरबीन की मदद से इन पक्षियों की गणना करेगी, पण इस बार गणना में वह पक्षी नजर न आया जो प्रतिवर्ष की भांति भारी संख्या में नजर आब कर छा। इस बार पक्षी गणना में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 1/4 पक्षी ही गणना के दौरान देखा गया। बूंदी में आधा दर्जन झील, तालाब और बर्ड वॉचिंग स्पॉट पर यह गणना वन विभाग, पक्षी प्रेमी और वन्य जीव प्रति प्रेमियों के द्वारा करेगी। यहाँ पर विदेशी पक्षी सहित स्थानीय देशी पक्षी इस बार कम मात्रा में देखा गया। पक्षी प्रेमियों को खबर है कि इस बार बर्ड फ्लू के कारण और मौसम भी इनको मुख्य कारण है, जिसके चलता पक्षियों में 5 वर्ष की भांति इस बार कमी देखी गई है। हाल समय बाकी है और भी पक्षी आबा की संभावना बनी हुई है, पण जिस प्रकार से पक्षियों को जमावड़ो प्रतिवर्ष देखो जाओ छो, इस बार पक्षियों की कमी बूंदी की पक्षी गणना में देखी गई है। बूंदी जिला में पक्षी गणना को लेकर आधा दर्जन तालाब, झील और को चुनाव करी गयो है, जहाँ पर यह पक्षी गणना करेगी की पक्षी गणना करवाई गई। बूंदी के जितने भी जल स्रोत है, जो हमारे रामगढ़ सेंचुरी में जो पड़ने वाले जल स्रोत है, उनकी पक्षी गणना करवाई गई। उसमें पब्लिक का भी सहयोग लिया गया। पब्लिक और वन विभाग द्वारा संयुक्त गणना की गई। इस वर्ष पक्षियों की कुछ संख्या कम नज़र आई और उसमें ये महसूस होता है और पक्षी प्रेमियों ने भी ये महसूस किया कि ये बर्ड फ्लू की वजह से कम पक्षी आए हैं। प्रकार के पक्षी हैं, लेकिन बर्ड फ्लू की वजह से ऐसा महसूस हुआ पिछले साल की तुलना में 1/4 पक्षी हैं, 25% पक्षी है। पक्षियों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, फिर भी हम निराश नहीं हैं। अच्छी ग्रेले गूंज की भी वैरायटी यहाँ पर नज़र आई है। 30 के करीब पक्षी नज़र आए हैं वो, और पूरी काउंटिंग करके वाइल्ड लाइफ कोटा को फॉर्मेट में भर करके हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आपने हालती में आज इतना ही। खाल फिर मिलेंगा नई ताज़ा तरीन खबर का साथ में। तब तक आपका साथी राकेश ने दियो अनुमति। राम राम।